फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सबसे पहले खिराज अकीदत पेश कर लें वालिहाना अंदाज में, मौदीबाना, मुखलिसाना, मुहिबाना लहजे में नबी पाक साहिब लोलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिसको जितनी मोहब्बत है इतनी बुलंद आवाज से मेरे साथ दुरूद शरीफ पढ़े। पढ़िए बाबा से बुलंद। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अहसनु मिन कलम तरक़तु ऐनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशा। हजार बार बशोयम दहन ब मुश्को गुलाब हुनूज नामे तु गुफ्तन कमाले बे अदबीस्त बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नफ्स जहां नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शमआ है कि धुआं नहीं। बखुदा खुदा का यही है दर नहीं कोई और मफर मकर। जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े। कोई जाने मुंह में ज़बां नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। करूं तेरे नाम पर जाफिदा न बस एक जान दो जहां फिदा। दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। करूं मदहा अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पाराए ना नहीं। अल्लाह अल्लाह, शादी के ताल्लुक से इस प्रोग्राम को सजाया और रचाया गया है। अल्लाह ताला इस प्रोग्राम को अपनी अजीम बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए और इसका बेहतरीन समरा अल्लाह दुनिया व आखिरत में अता फरमाए। एक बात आप याद रखें, इस्लामी मुआशरे में हर नए खानदान की इब्तदा एक मर्द और औरत के दरमियान शादी के जरिए होती है। एक नेक खानदान उस वक्त वजूद में आता है जब नेक मर्द और औरत आपस में निकाह के पाकीज़ा रिश्ते को अपनाते हैं। शादी से नस्ल इंसानी की हिफाजत और तरक्की होती है। शादी के जरिए हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में इजाफा करने का शर्फ हासिल करते हैं। नेक औलाद की दुआ मांग करके हुसूल बरकत की कोशिश करते हैं और अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करके हम मुल्क व मिल्लत की खिदमत करते हैं और एक निहायत मजबूत मुआशरा बनाने की कोशिश करते हैं। अल्लाह अल्लाह, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आका फरमाते हैं किसी भी खातून से चार चीजों की बुनियाद पर शादी की जाती है। चार चीजों की बुनियाद पर किसी भी खातून से शादी की जाती है। अल्लाह अल्लाह, नंबर एक, उसकी मालदारी देख करके उससे शादी की जाती है। उसकी खूबसूरती, उसका हुस्न जमाल देख करके उससे शादी की जाती है। नंबर तीन, उसका बैकग्राउंड देख करके, उसका हस्ब नसब देख करके उससे शादी की जाती है। नंबर चार, उसकी दीनदारी देख करके उससे शादी की जाती है। दौलतपुर के जिंदा दिल सुन्नी मुसलमानों जरा तवज्जो फरमाइएगा। अल्लाह अल्लाह, दौलत क्या हैसियत रखती है, क्या वसाअत रखती है। अल्लाह अल्लाह, अगर कोई बीमारी लग जाए लाखों नहीं करोड़ों अरबों खर्च हो जाते हैं बीमारी में। अल्लाह अल्लाह, पता चला कि इंसान मालदार था, अल्लाह अल्लाह सारा रुपया खत्म हो गया, सारा पैसा खत्म हो गया। पता चला दौलत की कोई हैसियत नहीं, दौलत की कोई वसाअत नहीं, दौलत की कोई हकीकत नहीं। अल्लाह अल्लाह, दूसरी चीज, इंसान खूबसूरती देख करके, हुस्न जमाल देख करके शादी करता है। अल्लाह अल्लाह, इस खूबसूरत चेहरे पर कोई दाग, कोई धब्बा ऐसा निकल करके आ जाता है जिसके जरिए जो है ना हुस्न तब्दील हो जाता है, हुस्न बदसूरती में बदल जाता है। पता चला कि हुस्न की कोई हकीकत नहीं है। अल्लाह
अल्लाह बहुत सारे लोग हस्ब नसब देख करके शादी करते हैं, बैकग्राउंड देख करके शादी करते हैं। अल्लाह अल्लाह आज तो खानदान में सारे लोग नमाजी हैं, आज तो खानदान में सारे लोग अच्छे हैं, आज तो खानदान में सारे लोग अदल इंसाफ को पसंद करने वाले हैं। लेकिन खुदा ना करे कल खानदान में कोई चोर पैदा हो जाए, खुदा ना करे कल खानदान में कोई जानी पैदा हो जाए, खुदा ना करे कल खानदान में कोई शराबी पैदा हो जाए। पता चला हस्ब नस्ब की भी कोई हैसियत नहीं है। अल्लाह अल्लाह चौथी चीज है दीनदारी। दीनदारी एक ऐसी चीज है, अगर इंसान के अंदर दीनदारी होती है जीने का सलीका आता है, अल्लाह अल्लाह तरीका जिंदगी आता है, तरीका बंदगी आता है। अगर इंसान के अंदर दीनदारी है नमाजों का तरीका आ जाता है, रोजों का तरीका आ जाता है। अगर इंसान के अंदर दीनदारी है अल्लाह अल्लाह अरकाने हज का तरीका आ जाता है। अगर इंसान के अंदर दीनदारी है घर में रहने का तरीका आ जाता है। अगर इंसान के अंदर दीनदारी है माँ बाप की खिदमत करने का तरीका आ जाता है। अगर इंसान के अंदर दीनदारी है अल्लाह अल्लाह भाइयों के साथ में उसने सुलूक करने का तरीका आ जाता है। अगर इंसान के अंदर दीनदारी है अल्लाह अल्लाह वो हराम को हराम जानता है, हलाल को हलाल जानता है। अगर इंसान के अंदर दीनदारी होती है तो इंसान मुस्तफा का सच्चा गुलाम बन करके जिंदगी को गुजारता है। इसलिए मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं अगर तुम्हें शादी करनी है तो हस्ब नसब देख करके शादी ना करो। अगर तुम्हें शादी करनी है तो जो है ना आप हुस्न जमाल देख करके शादी ना करो। अगर तुम्हें शादी करनी है तो बैकग्राउंड देख करके शादी ना करो। अगर तुम्हें शादी करनी है दीनदार देख करके शादी करो। अल्लाह अल्लाह दौलतपुर के जिंदा दिल सुन्नी मुसलमानों जरा तवज्जो करिएगा, अगर किसी दीनदार लड़की से शादी करोगे तुम्हारे घर में आएगी वो अल्लाह अल्लाह सुबह को सबसे पहले उठेगी, उसके बाद में नमाज फज्र पढ़ेगी, नमाज फज्र पढ़ने के बाद में कुरान की तिलावत करेगी, फिर घर का कामों काज करेगी। उसके बाद में नमाज जोहर का वक्त हो जाएगा, नमाज जोहर पढ़ेगी, नमाज जोहर पढ़ने के बाद में कुरान की तिलावत करेगी। अल्लाह अल्लाह नमाज असर भी पढ़ेगी, नमाज मगरिब भी पढ़ेगी, नमाज ईशा भी पढ़ेगी। अल्लाह का फजल हो जाएगा, तहज्जुद की नमाज भी पढ़ेगी, चाश्त की नमाज भी पढ़ेगी। अगर तुम्हारे घर में दीनदार लड़की होगी तुम्हारा घर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमतों से भर जाएगा, अल्लाह की बरकतों से भर जाएगा। और मुस्तफा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं जिस घर में कुरान की तिलावत होती है, जिस घर में कुरान की तिलावत होती है उस घर में अल्लाह की बरकतें उतरती हैं, अल्लाह की रहमतें उतरती हैं। पता चला वो मुश्किलों को भी मुश्किल में डाल देता है, अल्लाह का जिक्र हर मुसीबत को टाल देता है। हमारे बुजुर्गों ने बताया है हमें बचपन से यही अल्लाह का जिक्र हर मुसीबत को टाल देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मौलाना फैजान नूरी साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, पूरी ईमानदारी से बताना दौलतपुर के जिंदा दिल सुन्नी मुसलमानों, अगर नेक खातून तुम्हारे घर में आ जाए तो इंशाअल्लाह ताला आपके घर की बरकतों का अंदाजा कौन लगा सकता है। लेकिन आज आप देखें अग़यार और मशरकी तहजीब व तमद्दुन पर जो अमल करने वाली लड़कियां हमारे घरों में आती है, अल्लाह अल्लाह 10-10 बजे उठती है, न उन्हें नाश्ते का ख्याल है, न उन्हें ससुर का ख्याल है, न सास का ख्याल है। अल्लाह अल्लाह पता चला कि घर में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, पता चला घर में झगड़े शुरू हो जाते हैं। क्या वजह है? वजह ये है हमने दौलत को तरजीह दी थी, वजह ये है हमने हुस्न जमाल को तरजीह दी थी, वजह ये है हमने हस्ब नसब को तरजीह दी थी, हमने दीनदारी को देखा ही नहीं। और जहाँ दीनदारी को नहीं देखा जाता अल्लाह अल्लाह वहाँ नहूसतें होती है, जहाँ दीनदारी को नहीं देखा जाता बर्बादियाँ वहाँ से शुरू होती है। जहाँ दीनदारी को नहीं देखा
देखा जाता। अल्लाह अल्लाह लड़ाई के वहां से शुरू होती है। अल्लाह अल्लाह दीनदार खातून तेरे घर में होगी, पूरी ईमानदारी से बताता हूँ, कुरान पढ़ा जाएगा और जहां 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 कुरान पढ़ा जाता है वहां वहां अल्लाह की रहमतें उतर जाती है, अल्लाह की बरकतें उतरती है। मुस्तफा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं, जिस घर में अल्लाह का कुरान पढ़ा जाता है अल्लाह ताला उस घर को कुशादा फरमा देता है। हमारा ये ख्याल है कुरान बस तीजे में पढ़ा जाए, हमारा ये ख्याल है कुरान बस 10वें में पढ़ा जाए, हमारा ये ख्याल है कुरान बस जो 20वें में पढ़ा जाए, कुरान बस 40वें में पढ़ा जाए। ये अलमिया हमारा हो चुका है, इससे आगे नहीं बढ़ रहे हैं हम। अल्लाह अल्लाह जब तक अपनी सोच नहीं बदलोगे, जब तक अपनी फिक्र नहीं बदलोगे, तुम्हारा समाज नहीं बदल सकता, तुम नहीं बदल सकते, तुम्हारे अंदर चेंजिंग नहीं आ सकती। अल्लाह अल्लाह याद रखें, 23 साल में कुरान हमारी रहबरी के लिए उतरा है, हमारी रहनुमाई के लिए उतरा है। अल्लाह अल्लाह आज हम यूट्यूब देखते हैं, आज हम अखबार अमर उजाला पढ़ते हैं, दैनिक जागरण पढ़ते हैं, इसलिए कि हमें पता चल जाए कल मुरादाबाद में क्या हुआ था, कल कुंदरकी में क्या हुआ था, कल बिलारी में क्या हुआ था, कल रामपुर में क्या हुआ था, कल बरेली में क्या हुआ था। इसलिए हम कुरान पढ़ते हैं, इसलिए हम अखबार पढ़ते हैं। अल्लाह अल्लाह कुरान को पढ़ना सीखो। अखबार जहां बताता है कि कल क्या हुआ था, कुरान पढ़ोगे कुरान बताएगा कल क्या होने वाला है। इसलिए कुरान पढ़ो और जमाने वालों को बताओ। दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, कुरान में अल्लाह का फरमान चमकता है। जो आदत बना ले अपनी कुरान की तिलावत की, अल्लाह की नजरों में वो मुसलमान चमकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मौलाना फैजान नूरी साहिब किबला, माशाअल्लाह बहुत अच्छा। अल्लाह की नजरों में वो मुसलमान चमकता है। लेकिन अपने घरों का जरा अंदाजा लगाएं आप, सीरियल हमारे घर में, टीवी हमारे घर में, नाटक हमारे घर में। अल्लाह अल्लाह कई कई दिन हो गए कुरान खोला ही नहीं गया है, कुरान पढ़ा ही नहीं गया है। जब कुरान पढ़ोगे नहीं अल्लाह की बरकतें आएंगी नहीं, कुरान खोलोगे नहीं अल्लाह की रहमतें आएंगी नहीं। अल्लाह अल्लाह तुम कहते हो परेशान है, परेशान है, परेशान है, परेशान हो सिर्फ अपने आप की वजह से, वरना कुरान तो अल्लाह अल्लाह लोगों के लिए हिदायत बना करके उतारा गया है। जिस दिन तुमने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया तुम्हारे दिल को सुकून मिलेगा, तुम्हारे जहन को सुकून मिलेगा। अल्लाह अल्लाह हमारा तो बस एक अलमिया है कि अगर जो कुरान खानी हो तभी कुरान पढ़ा जाए, इसके अलावा कुरान ना पढ़ा जाए। अल्लाह अल्लाह ऐसा नहीं है लोगों, कुरान को कितने ऐसे लोग हैं जो पढ़ करके ईमान ले आए हैं, जरा बोले सुभान अल्लाह। एक तारीख में आपके सामने पढ़ देता हूँ। अल्लाह अल्लाह जिन्हें खलीफाए दौम अल्लाह अल्लाह हजरत उमर फारूक आजम कहा जाता है, 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाला वो फारूक आजम, जिसे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया अगर मेरे बाद में कोई नबी होता तो वो उमर होता। अल्लाह अल्लाह वो उमर फारूक आजम अगर किसी रास्ते से निकल जाते थे तो शैतान अपना रास्ता बदल लिया करता था। वो उमर फारूक आजम अल्लाह अल्लाह इब्तदा में इस्लाम के बड़े सख्त मुखालिफ थे, कुरैश में इस्लाम खत्म करने के लिए निहायत मजबूत इरादे के मालिक समझे जाते थे। एक दिन घर से तलवार लेकर के निकले, मुस्तफा को मिटाया जाएगा, मुस्तफा के कुरान को मिटाया जाएगा, मुस्तफा के मिशन को मिटाया जाएगा। अल्लाह अल्लाह किसी ने रास्ते में हाथ पकड़ा और कहा उमर इब्ने खत्ताब बाद में जाना, पहले अपनी बहन बहनोई की खबर लो जो कलमा पढ़ चुके हैं, मुसलमान बन चुके हैं, मुसलमान हो चुके हैं, दाखिले इस्लाम हो चुके हैं। अल्लाह अल्लाह अब हजरत उमर इब्ने खत्ताब सीधे अपनी बहन हजरत फातिमा बिन्ते खत्ताब के घर जाते हैं, देखते हैं आपके बहनोई सईद बिन जैद सूरह तोहा की आयत पढ़ रहे हैं, तिलावत कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह
हजरत उमर इब्ने खत्ताब अपने बहनों को पीटना शुरू कर देते हैं, अपनी बहन को भी तकलीफ पहुंचाते हैं। अल्लाह अल्लाह, जब बहन के चेहरे से खून टपकता देखा दिल नरम हो गया। हजरत उमर इब्ने खत्ताब फरमाते हैं, ला बहन देखा क्या पढ़ रही थी? हजरत फातिमा कहती है, ए भाई सुनो, ये कुरान है कुरान, और कुरान को कोई नापाक आदमी नहीं छुआ करता है। अगर कुरान छूना है, अगर कुरान पढ़ना है तो पहले पाक होना पड़ेगा, पहले गुस्ल करना पड़ेगा। अल्लाह अल्लाह, हजरत उमर इब्ने खत्ताब गुस्ल करते हैं, आते हैं, कहते हैं ला बहन दिखा क्या था? अल्लाह अल्लाह, आपके हाथ में सूरह तोहा की आयत दी जाती है, आप पढ़ते हैं इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फाबुदनी। अल्लाह अल्लाह इतना पढ़ा, आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं, दिल कपकपाने लगता है। अल्लाह अल्लाह, जिस्म का रोंगटा खड़ा हो जाता है और जबान से इकरार करने लगते हैं, ये कलाम किसी दुनियादार का नहीं हो सकता, ये कलाम किसी दुनियादार का नहीं हो सकता, ये कलाम किसी दुनियादार का नहीं हो सकता। अल्लाह अल्लाह, उसी वक्त से हजरत उमर इब्ने खत्ताब इस्लाम की तरफ माइल हो जाते हैं। फिर दारे अरकम में पहुंचते हैं, जहां शम्सुद्दुहा, बद्रुद्दुजा, नूरुल हुदा, सनदुल अस्फिया, सज्जदुल अंबिया हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा अपने सिहाबा के साथ तशरीफ फरमाते। हजरत उमर आ रहे हैं, हजरत हमजा मुलाहिजा कर रहे हैं। हजरत हमजा कहते हैं, अगर उमर अच्छे इरादे से आ रहे हैं तो अच्छी बात है, वरना आज उमर की तलवार से उमर का काम तमाम कर दिया जाएगा। अल्लाह अल्लाह, हजरत उमर इब्ने खत्ताब अपनी तलवार को मुस्तफा के कदमों में रख देते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आज उमर अपने आप को सरेंडर करने आया है, आज उमर अपने आप को तुम्हारे हवाले करने आया है। या रसूल अल्लाह, आज उमर तुम्हारा गुलाम बनने आया है। या रसूल अल्लाह, आज उमर को अपनी गुलामी में ले लो। मुस्तफा, उमर मुसलमान होने के लिए आया है। मुस्तफा, हाथ बढ़ा दो, कलमा पढ़ा दो, मुसलमान बना लो। मुस्तफा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह। उमर की जबान से बेसाख्ता निकलता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और के जिंदा दिल सुन्नी मुसलमानों, क्या मेरी बात आपके समझ में आ रही है? आ रही है? मैं समझ सकता हूँ वाकई वक्त बहुत हो चुका है, बहुत, लेकिन मौलाना मिसरान ने वाकई लिमिट से चलाया जलसा, वरना और टाइम बढ़ जाता। हाँ, जो बेलिमिट जलसा नहीं चलाए, जलसा लिमिट से चलाए, लेकिन जिन लोगों को मदऊ किया गया था उन्हें थोड़ा थोड़ा वक्त तो देना ही था, है? हाँ, बस आप इस बात का अंदाजा लगा लें और ये अहद कर लें कि 365 पूरे साल में कितने दिन होते हैं? कंबल वालों कितने दिन होते हैं? 365। कितने दिन होते हैं मफरल बांधने वालों? 365। अल्लाह आपको बरकतें अता फरमाए। पूरे साल में कितने दिन होते हैं? 365। 365 में जितने दिन होते हैं हम अपने लिए जीते, जीते नहीं जीते, गुटखा भी खाते हैं, बीड़ी भी पीते हैं, सिगरेट भी पीते हैं, किसी होटल पे जाकर के चिकन फ्राई, चिकन चंगेजी, पता नहीं कौन कौन से चिकन चल रहे हैं, वो सब हम अपने लिए, सब अपने लिए करते हैं। अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छी वॉच पहनते हैं, अच्छे जूते पहनते हैं, सब अपने लिए। 365 दिन, 365 दिन की जो 365 रातें सब हम अपने लिए सोते हैं। अगर एक रात हुजूर के नाम पर देना पड़े तो क्या हम नहीं दे सकते? अरे बोले क्या नहीं दे सकते? हैं? क्या नहीं दे सकते? एक रात हुजूर के लिए अगर आपसे मांगी जाए तो आप दे देंगे? अरे पूरी ईमानदारी से कहो, ये तो एक रात है, अगर हुजूर के नाम पर कोई जान भी मांगे तो हम बेसाख्ता दे देंगे और ऐलान करेंगे, लब्बर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। गुस्ताखे नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है, उन पर मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, मौलाना फैजान नूरी साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे
रिसालत। वाह वाह वाह, अल्लाह बहुत ये अच्छे मुस्तफा से माशाअल्लाह। मोहब्बत और इश्क की ही तो दलील है कि आज पूरी दुनिया चाह रही है मैं ये कर लूं वो कर लूं, मैं ये कर लूं वो कर लूं, लेकिन फैजान अशरफ साहब ने अपने मडे में जलसा सजा करके बता दिया है ये जिंदगी नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। अब मैं आगे बात बढ़ाऊं, हजरत उमर इब्न खत्ताब ईमान लेकर के आ जाते हैं, कलमा पढ़ लेते हैं, 40 मुसलमान हो जाते हैं। अल्लाह अल्लाह। अब ये उमर मुस्तफा के गुलाम ऐलान करते हैं अगर मुसलमानों से किसी को एतराज है तो उमर की तलवार का सामना करे, आए उमर की तलवार का सामना करे, किसी में हिम्मत नहीं उमर की तलवार का सामना कर ले। अल्लाह अल्लाह। उमर ईमान लेकर के आए हैं, उसके बाद में मुसलमानों ने खुले आम नमाज पढ़ना शुरू कर दी है। अल्लाह अल्लाह। आप उस वक्त की तारीख पढ़े जिस वक्त अल्लाह अल्लाह हजरत उमर का खिलाफत का दौर था। आपने ऐलान फरमाया आज के बाद में कोई भी दूध में पानी नहीं मिलाएगा। आपने ऐलान फरमा दिया आज के बाद कोई भी दूध में पानी नहीं मिलाएगा। अल्लाह अल्लाह। वो उमर इब्न खत्ताब आधी दुनिया पर हुकूमत करने वाले, 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाले उमर फारूक आजम रातों को सोते नहीं। अगर आज किसी को ओहदा मिल जाए तो प्लेट लगा दी जाती है कि फला टाइम से फला टाइम मिलेंगे और उसके बाद में नहीं मिलेंगे। लेकिन देखे आधी दुनिया पर हुकूमत करने वाले उमर फारूक आजम रात को सोते नहीं बल्कि रात को गश्त किया करते हैं, घूमा करते हैं, अपनी रियाया के हाल चाल देखा करते हैं। देखो मेरी रियाया में कोई भूखा तो नहीं है, देखो मेरे रियाया में कोई प्यासा तो नहीं है, कोई जरूरतमंद तो नहीं है। अल्लाह अल्लाह। एक रात में मदीने की गलियों में आप गश्त कर रहे थे। अल्लाह अल्लाह। आप चलते चलते एक दरवाजे के करीब पहुंचते हैं। अल्लाह अल्लाह। घर से कुछ बोलने की आवाज आती है। एक माँ अपनी बेटी से कहती है बेटी दूध में पानी मिला दे। अल्लाह अल्लाह। वो बेटी बड़ी नेक थी। अल्लाह अल्लाह। वो बेटी बड़ी पारसा थी। अल्लाह अल्लाह। अपनी माँ से कहती है ए माँ कुछ तो ख्याल कर, अमीरुल मोमिनीन खलीफा तुम हजरत उमर फारूक आजम ने दूध में पानी मिलाने से मना कर दिया है। अल्लाह अल्लाह। माँ कहती है बेटी उमर देखने नहीं आ रहे हैं तू मिला दे। अल्लाह अल्लाह। बेटी बड़ी नेक थी, कहती है माँ क्या हुआ उमर देखने नहीं आ रहे हैं तो क्या तेरा ये यकीन नहीं है कि अल्लाह देख रहा है? ये तो खौफ कर कि अल्लाह देख रहा है, तुझे मरने के बाद में अल्लाह के हुजूर भी हाजिर होना है। अल्लाह अल्लाह। उस खातून के उस नेक लड़की के ये जुमले हजरत उमर फारूक आजम अपने कानों से मुलाहिजा कर लेते हैं। अल्लाह अल्लाह। खामोशी के साथ में अपने घर चले जाते हैं और अपने बेटे हजरत आसिम का रिश्ता उस नाइक खातून के लिए भेज देते हैं। अल्लाह अल्लाह। उसने खातून की शादी हजरत आसिम के साथ हो जाती है जो उमर फारूक आजम के बेटे थे। अल्लाह अल्लाह। उस खातून की कोख से पैदा होती है एक बेटी और उस बेटी की कोख से पैदा होने वाला उमर बिन अब्दुल अजीज जिसने पूरी दुनिया में इस्लाम का झंडा लहराया और कुफ्र की गर्दन पर खड़े होकर के ऐलान किया दुश्मनाने इस्लाम कान खोल करके सुन लो, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे रोशन क्या बुझेगी, जिसे रोशन खुदा करे नूर हक इस्लाम है बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसे बुझा सकता है कौन। नारे तकबीर। दोनों हाथों को उठाकर इस्तकबाल फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, मौलाना फैजान नूरी साहिब किबला। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा भाई। ईमानदारी से बताना बेटी अगर तुम्हारे घर में नेक हो, तुम्हारी बीवी अगर तुम्हारे घर में नेक हो तो अल्लाह की बरकतें आएंगी या नहीं आएंगी? लेकिन तुम्हें तो नेक दीनदारी से कोई मतलब ही नहीं है। अल्लाह अल्लाह। हर एक की ये चाहत है ये मिल जाए वो मिल जाए, ये मिल जाए वो मिल जाए, ये मिल जाए वो मिल जाए। लेकिन याद रखे दौलतपुर के जिंदा दिल सुन्नी मुसलमानों, किसी के दिए से किसी का भला नहीं हुआ है। इसलिए कि जिनके पास में मकान नहीं था उनकी ये चाहत थी
कि मकान बन जाए, अल्लाह ने उनका मकान बनवा दिया। अब उनकी ये चाहत है, एक तो हो गया है, दूसरा मकान भी बन जाए। अल्लाह अल्लाह, जिनके पास में गाड़ी नहीं थी, पैदल चला करते थे, अल्लाह ने उन्हें मोटरसाइकिल अता फरमा दी। अब जैसे ही मोटरसाइकिल आई, उनके दिल में ख्याल आया, मेरे मालिक मोटरसाइकिल तो आ गई है, फोर व्हीलर भी दिलवा दे। अल्लाह अल्लाह, पता चला कि ये जो बस ये जो ख्याल है कभी खत्म नहीं होता है। अल्लाह अल्लाह, जिनके पास में एक पिलोट था, उनका ये ख्याल था एक हो जाए बस, कोई दूसरा नहीं मांगेंगे। लेकिन जब से एक हुआ है, अब उनके दिल का ख्याल है दूसरा भी हो जाए, दूसरा भी हो जाए। पता चला कि दौलत से किसी का पेट नहीं भरा करता, दौलत से किसी का पेट नहीं भरा करता। इसलिए अल्लाह ने जितना दिया है उसी पर राजी रहना सीखो, उसके शुक्र के सजदे करो और नेक खातून अपने घर में लेकर के आओ। अगर तुम चाहते हो तुम्हारे बाप की खिदमत करे, तुम्हारी माँ की खिदमत करे, तुम्हारी खिदमत करे, तो आप नेक खातून अपने घर में लेकर के आइए। इंशाअल्लाह फिर देखना अल्लाह की रहमत है तुम्हारे घर में, अल्लाह की बरकत है तुम्हारे घर में। पूरी ईमानदारी के साथ में बताइएगा, अगर नेक खातून तुम्हारे घर में पैदा होगी तो क्या उसकी कोख से कोई जानी पैदा होगा? क्या उसकी कोख से कोई शराबी पैदा होगा? क्या उसकी कोख से कोई मक्कार, धोखेबाज, सटियारा, जुआ खेलने वाला, धोखा देने वाला पैदा होगा? नहीं, बल्कि अगर तुम्हारे घर में नेक खातून होगी, उसकी कोख से पैदा होने वाला आबिद भी बनेगा, जाहिद भी बनेगा, मुत्तकी भी बनेगा, अल्लाह का फजल हो जाएगा, हाफिज़े कुरान भी बनेगा, क़ारिए कुरान भी बनेगा, मुफ्ती दीन भी बनेगा, अल्लाह का करम हो जाएगा, मुफक्किर भी बनेगा, मुदब्बिर भी बनेगा, मुफस्सिर भी बनेगा, अल्लाह का करम हो जाएगा, मुस्तफा का गुलाम भी बनेगा, अल्लाह का करम हो जाएगा, अबू बकर का गुलाम बनेगा, उमर इब्ने खत्ताब का गुलाम बनेगा, उस्मान ज़ुन्नूरैन का गुलाम बनेगा, फातिह खैबर जनाब हैदर अली मौला मुश्किल कुशा का गुलाम बनेगा, अल्लाह अल्लाह शरीयत की पाबंदी करने वाला बनेगा। अगर तुम्हारे घर में नेक खातून होगी, उसकी कोख से पैदा होने वाला बच्चा मुस्तफा का सच्चा आशिक बनेगा और जमाने से ये ऐलान करके कहेगा, हम दीने मोहम्मद के वफादार सिपाही, अल्लाह के अंसारो मददगार सिपाही, इस्लाम की अजमत के निगहबान सिपाही, बातिल की खुदाई को गवारा न करेंगे, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छे भाई, सुभान अल्लाह। मर जाएंगे ईमान का सौदा नहीं करेंगे, मर जाएंगे ईमान का सौदा नहीं करेंगे। आज तो कुछ लोग एक कप चाय पे सौदा कर देते हैं जी, एक बीड़ी पे सौदा कर देते हैं। इतना 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 जो हमारा ज़मीर गिर गया, ज़मीर गिर गया, इतना ज़मीर गिर गया है, मंडल तो बहुत दूर की बात है, एक बीड़ी पे सौदा कर देते हैं। टोटो बिक रहे हैं। यही बात है, आलिम भाई सही कह रहे हैं। अल्लाह का खौफ करें, अल्लाह से डरें, अपने घरों में मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के कवानीन लागू करें, फिर देखें आपके घर की बरकतें, आपके घर की बरकतें फिर देखें। लोग कह रहे हैं जो है दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं, दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं, दुआएं हराम के लुक़्मे अपनी औलाद को खिलाते रहो, तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाएंगी। दूसरों की मेंढा काटते रहो, तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाएंगी। हद तो ये है, ईद तुम्हारी भी है, गन्ना दूसरे का तोड़ के खा रहे हो, तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाएंगी, तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाएंगी। बरसिंग तुम्हारा भी है, दूसरे की गटरी भर के ला रहे हो, शर्म नहीं आती, तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाएंगी। भाई का माल मार के बैठ गए, कहते हो दुआएं कबूल नहीं होती, तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाएंगी। जिस माँ बाप ने तुम्हें परवान चढ़ाया, रातों में तुम्हारे लिए जागे, दिनों में तुम्हारे लिए मेहनत और मशक्कत की, उनका दिल तोड़ के बैठ गए, फिर कहते हैं कि दुआएं कबूल नहीं होंगी, दुआएं कबूल नहीं हो रही। पूरी जिंदगी दुआएं करते रहो, अगर शरीयत से तुम हट गए हो तो ना तुम्हारी कोई दुआ कबूल होगी, ना तुम्हारी कोई इबादत कबूल होगी। अल्लाह अल्लाह। और मैं गुजारिश करूंगा, मेरी माँ बहनें भी यहाँ मौजूद हैं, ये भी अपने अंदर चेंजिंग पैदा लाएं, चेंजिंग पैदा करें ये भी अपने अंदर। अल्लाह अल्लाह। ये भी हफ्ते हफ्ते की पढ़ रही है, उससे अलावा ये भी नमाज नहीं पढ़ रही है। हफ्ते में जुमे की पढ़ी, बात खत्म। ईद बकरा ईद की पढ़ती है बास तो बस, हाँ ईद बकरा ईद की पढ़ी, बात खत्म, इसके अलावा नमाज है ये भी नहीं पढ़ रही है। कुरान की तिलावत जो है इनके जरिए भी नहीं हो रही है। अल्लाह अल्लाह। और देखें, अगर कोई नया सूट ले आए तो सबसे पहले जो है चुगली इन्हीं की तरफ से होती है, चुगली इन्हीं की तरफ से होती है। फलानी इतने का लाई है, इतने का बता रही है, फलानी वहां से लाई है, वहां से बता रही है। इनकी भी बहुत बड़ी कमियां
है? बहुत बड़ी इसलिए कि फरमाया गया है बच्चे की सबसे पहली दर्स का माँ होती है, और अगर माँ झूठी हो तो बताओ बेटा काबिल कैसे बनेगा? अगर माँ बेनमाजिया हो तो ईमानदारी से बताओ बच्चे के अंदर शऊर कैसे आएगा? अगर माँ मक्कारा हो, अगर माँ दूसरों की ग़ीबत करने वाली हो, अगर माँ अपने शौहर की बातें किसी दूसरों से बताने वाली हो, तो बताओ ऐसे घरों में कैसे बरकतें आएंगी? अल्लाह अल्लाह, नहीं आ सकती। मेरी माओ, मेरी बहनों, तुम्हें भी सुधरने की जरूरत है, तुम्हें भी कनीज़े फातिमा बनने की जरूरत है। जब तक तुम्हारे अंदर जो बदलाव नहीं आएगा, जब तक तुम्हारे अंदर सुधार नहीं आएगा, तुम्हारा घर नहीं सुधर सकता, तुम्हारे घर में बरकतें नहीं हो सकती। आओ एक तारीख उठा करके देखो, इसी शहर जिलान की तारीख है। इसी शहर जिलान में एक सैयदा रहती हैं जिनका नाम सैयदा आयशा उम्मे मोहम्मद है। हाथों को उठा करके बोले जरा सुभान अल्लाह। सैयदा आयशा उम्मे मोहम्मद शहर जिलान में रहती है। अल्लाह अल्लाह, जिलान की तारीख आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। एक वक्त आया शहर जिलान में कहत साली वाक़ई हो गई, जमीनें बंजर पड़ गई, अनाज उगना बंद हो गया, लोग भूखे मरने लगे, प्यासे मरने लगे। अल्लाह अल्लाह, बच्चे भी परेशान है, जवान भी परेशान है, बूढ़े भी परेशान है, खवातीन भी परेशान है। क्या करे क्या करे क्या करे? नमाज इस्तिस्का पढ़ी जा रही है। अल्लाह अल्लाह, दुआएं हो रही है, मौला बारिश फरमा दे, मौला बारिश फरमा दे, मौला बारिश फरमा दे, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। अल्लाह अल्लाह, एक मीटिंग बैठी, पंचायत हुई, कहा क्या करे? किसी ने उठ करके कहा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसी जिलान के अंदर एक बारसा खातून रहती है, एक आबिदा खातून रहती है, एक मुत्तकिया खातून रहती है, एक सैयदा खातून रहती है। उसके नाखून आज तक किसी ने ना देखे हैं, उसके पैर आज तक किसी ने ना देखे हैं, उसके बालों की सियाही आज तक किसी ने नहीं देखी है। चलो उसी सैयदा के घर पे चलते हैं, दुआ को कहते हैं, हो सकता है अल्लाह उस सैयदा की दुआ की बरकत से शहर जिलान के लोगों पर बारिश फरमा दे। अल्लाह अल्लाह, सारे लोग बेकरार होकर के सैयदा आयशा उम्मे मोहम्मद के दरवाजे पर आते हैं, कुंडी को खटखटाते हैं। सैयदा आयशा उम्मे मोहम्मद दरवाजे के करीब आती है, इरशाद फरमाती है कौन है? अल्लाह अल्लाह, सारे लोग एक जबान होकर के कहते हैं सैयदा तुम्हारे नाना का कलमा पढ़ने वाले मुसलमान है। सैयदा तुम जानती हो शहर जिलान का हाल इस वक्त कैसा हो चुका है। अल्लाह अल्लाह, कुओं में पानी खत्म हो गया है, जमीनें बंजर पड़ गई है, अनाज उगना बंद हो गया है, बच्चे भूख से मर रहे हैं, जवान भूख से मर रहे हैं, बूढ़े प्यास से सिसक रहे हैं, खवातीन भी परेशान है। सैयदा तुम्हारी बारगाह में इतना अर्ज करने के लिए आए हैं, सैयदा तुम अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दो, हो सकता है अल्लाह तुम्हारी दुआ की बरकत से शहर जिलान के लोगों पर करम फरमा दे। सैयदा आयशा ने इतना सुना, आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह अल्लाह, घर से मुसल्ला लिया, सहन में बिछाया, नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद में हाथों को उठा दिया और कहा ऐ मेरे मालिक, आज तक सैयदा आयशा उम्मे मोहम्मद ने अपनी जात के लिए कुछ नहीं मांगा है, अपने मफाद के लिए कुछ नहीं मांगा है, अपने फायदे के लिए कुछ नहीं मांगा है। ऐ मेरे मौला, मैं भूखी रही, मैंने बर्दाश्त किया, मैं प्यासी रही, मैंने बर्दाश्त किया। मेरे मालिक, आज तक सैयदा आयशा ने अपनी जात के लिए कुछ नहीं मांगा है। मेरे मौला, आज जिलान में तेरे महबूब की उम्मत बड़ी परेशान है। मौला, जमीन बंजर पड़ गई है, अनाज उगना बंद हो गया है, कुओं में पानी खत्म हो गया है। मेरे मालिक, सैयदा की जबान की लाज रख ले, अपने महबूब के वसीले से शहर जिलान के लोगों पर बारिश फरमा। दलपतपुर के, दौलतपुर के जिंदा दिल सुन्नी मुसलमानों, तारीख गवाह है, तारीख बताती है, अभी सैयदा की जबान से इतने ही जुमले निकले थे कि बारिश होना शुरू हो जाती है। सारे लोग एक जबान होकर के ये कहना शुरू कर देते हैं, जिलान में रहने वाली सैयदा आयशा की दुआ का ये आलम है, तो मुस्तफा की बेटी सैयदा सैयदा कायनात की दुआ का होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। वाह
वाह वाह वाह वाह। इसलिए सबसे पहले माँ को चेंजिंग करनी पड़ेगी, नमाजों की पाबंदी करनी पड़ेगी और अपनी औलाद को झूठ से बचाना पड़ेगा। हाँ, ये जो है ना, थोड़ा सा झूठ बोलना कि मेरे लाल सो जा शेर आ जाएगा, सो जा कुत्ता आ जाएगा, सो जा बंदर आ जाएगा, इस तरह से झूठ बोलना भी जायज नहीं है। हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। अपनी औलाद की तरबियत करें, अच्छी तरबियत करें। वो कोरा कागज है, जिस तरह से तुम जो उस कागज पर लिखोगी वैसे ही लिखा जाएगा। हाँ, तो चेंजिंग करें, अपने अंदर बदलाव लाएं। पहले खुद नमाजी बने। जब माँ बाप को बच्चे नमाज पढ़ता हुआ देखते हैं तो खुद भी नमाज पढ़ते हैं। पढ़ते नहीं पढ़ते है, खुद भी नमाज पढ़ते हैं। और माँ बाप को झूठ बोलता हुआ देखते हैं तो बच्चे भी झूठ बोलते हैं। हाँ, तो इसलिए झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। नमाज पढ़ें, सच्चे अच्छे वफादार बन जाएं, शरीयत के जो पाबंद हो जाएं, और इसी तरह से हर मौके पर, खुशी का मौका हो या गम का मौका हो, मुस्तफा का जलसा मनाएं। इसी तरीके से मुस्तफा का जलसा मनाएं और मुस्तफा के वफादारों में हो जाएं। इंशाअल्लाह ताला हमारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, कब्र भी कामयाब हो जाएगी और हश्र भी कामयाब हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे बाद में मेरे बड़े अजीज जनाब मोहतरम हाफिज कारी मिसरान रजा साहब क़िबला चंद अशार पढ़ेंगे, आप सुन के जाएंगे। सुन के जाएंगे? नहीं है, जाना नहीं है किसी को भी, ठीक है। हाँ, इंशाअल्लाह ताला फिर किसी मौके पर मुलाकात हुई तो बात होगी, इसलिए कि रात बहुत हो चुकी है। मेरे बोलने में कोई सबकत लिसानी हो गई हो, अल्लाह पाक की बारगाह में मैं ताइब होता हूँ। मौला मेरी तौबा को कबूल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।